जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं उनके कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताना है। तो देखें, सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो है अपने राइट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सबसे पहले जो नेचुरल फॉर्म होगा, नेचुरल फॉर्म में इसको करेंगे। इसके लिए देखें करते क्या हैं कि साइन एक्स का देखते हैं कि साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है। इसको नेचुरल फॉर्म में हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है। फिर देखते हैं कि कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो ये भी 1 है। तो साइन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, फिर कॉस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जितना आता है उसी से हम मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये इसको नेचुरल फॉर्म में करने का मेथड है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर ये 1 + 1 2 हो जाएगा √2। यानी √2 से हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब देखें, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो पहले हम √2 से बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें, तो ये हो जाएगा √2 और ये है साइन एक्स इंटू 1/√2 और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1/√2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देखें, ये साइन एक्स इज इक्वल टू √2 और ज़रा देखिए ये है साइन एक्स और ये cos π/4 की वैल्यू है, आपको मालूम है। ये है cos π/4 और प्लस हो जाएगा cos x, फिर 1/√2 जो है ये साइन π/4 की वैल्यू है। अब चले आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2 और ज़रा देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस π/4। अब ये जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन अब अपने नेचुरल फॉर्म में आया है। अब हम यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। किसी भी पॉइंट पर हम x = a ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर अपने अपने मन से पॉइंट ले करके और उस पर हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम एट x = a पर हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे। तो चले देखिए, ये हो जाएगा LHL। तो इसके लिए मालूम है कि हम करते क्या है कि a - h करते हैं और h टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स जो होगा ये होगा √2 साइन, ये हो जाएगा x प्लस π/4। √2 को हम बाहर कर देते हैं तो ये हो गया √2 और फिर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन। अब देखिए x के जगह पे हम कर देंगे a - h, ये हो गया a - h और प्लस हो गया π/4। अब देखें, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया √2 लिमिट h टेंड्स टू 0। हम इसको हम लिखते हैं इस तरह से, देखिए a + π/4 को एक साथ कर दे रहे हैं
और माइनस एच हम कर दे रहे हैं। अब ज़रा देखिए, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब हम यहाँ पर साइन ए माइनस बी वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ इस साइड में हम लिखते हैं, ये हो गया √2 और लिमिट एच टेंस टू 0। और देखें अप्लाई करते हैं फार्मूला, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस पाई बाई 4 और फिर ये हो जाएगा कॉस एच माइनस कॉस ए प्लस पाई बाई 4 और फिर ये हो जाएगा आपका साइन एच। अब देखें हम क्या करते हैं, ये हो गया √2 और हम इसमें एच जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ हम 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस पाई बाई 4 और ये हो गया कॉस 0 माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा साइन 0। अब जरा देखें, ये हो गया √2 और ये साइन ए प्लस पाई बाई 4 का 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस ये देखें, ये कॉस ए प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मिला √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4। यहाँ हम लोगों को लेफ्ट की लिमिट फाइंड हुई है। अब हम लोग राइट की लिमिट फाइंड करेंगे और चलिए देखते हैं राइट की लिमिट क्या होती है। अब हम लोग राइट की लिमिट निकालते हैं, तो चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं, लिखते हैं RHL। तो RHL में क्या होगा कि यहाँ पर x टेंस टू या x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a प्लस एच और h टेंस टू 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिर ये हुआ आपका लिमिट h टेंस टू 0 और fx की जो वैल्यू हमने फाइंड किया था √2 को हम पहले कर देते हैं और ये हो जाएगा साइन x प्लस पाई बाई 4। फिर देखें क्या हुआ, ये हो गया √2 और फिर ये लिमिट h टेंस टू 0 और साइन यहाँ देखिए x के जगह पे हम कर देंगे a प्लस एच प्लस पाई बाई 4। अब ये हो जाएगा √2 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन a प्लस पाई बाई 4 हम एक जगह लिख लेते हैं और प्लस हो जाएगा h। अब देखिए इसको फार्मूले पे हम सॉल्व करते हैं, ये इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, साइन a प्लस b का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये हो गया √2 और फिर देखते हैं √2 लिमिट h टेंस टू 0 और सीधे फार्मूले पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन a प्लस पाई बाई 4 कॉस h प्लस हो जाएगा कॉस a प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा साइन h। अब हम h के जगह पे 0 कर देंगे, तो ये हो गया √2 लिमिट h के जगह पे 0 कर रहे हैं, ये देखिए, तो ये cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन a प्लस पाई बाई 4 और फिर यहाँ साइन h के जगह पे 0 रख देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर ये हो जाएगा आपका √2 साइन a प्लस पाई बाई 4। तो इस प्रकार जो है आप देख रहे हैं लेफ्ट की जो लिमिट निकली थी यह √2 साइन a प्लस पाई बाई 4 और राइट की भी लिमिट आप देख रहे हैं √2 साइन a प्लस पाई बाई 4। तो लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL, hence the given function sin x plus cos x is continuous
एट ऑल द पॉइंट। तो ये ए पार्ट था। चलिए अब इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट भी सेम है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी ये साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 आएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट था वैसे ही ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में प्लस था तो प्लस हो गया था, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। मेथड सेम मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब चलिए हम एट एक्स इज इक्वल टू ए देखते हैं। तो अब एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल, तो x इज इक्वल टू ए माइनस एच, एच टेंस टू 0। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन रूट टू। देखिए रूट 2 रहेगा, यहाँ रूट 2 छूट गया है, रूट 2, तो रूट 2 को हम बाहर कर देते हैं, और फिर ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ये रूट 2 है, और लिमिट h टेंस टू 0, साइन एक्स के जगह पे हम कर देंगे a माइनस एच, और माइनस हो जाएगा पाई बाई 4। फिर देखें ये हो गया आपका रूट 2 लिमिट h टेंस टू 0, और फिर ये हो जाएगा साइन यहाँ a माइनस पाई बाई 4 एक साथ होगा, और माइनस हम यच कर देंगे। तो फिर देखिए ये a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 2, और लिमिट h टेंस टू 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन a माइनस पाई बाई 4 कॉस एच हो गया, और माइनस हो जाएगा कॉस a माइनस पाई बाई 4, और फिर ये हो जाएगा साइन एच। अब हम एच के जगह पे 0 करते हैं। देखिए एच के जगह पे 0 कर देंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ एच के जगह पे 0 करेंगे साइन 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा रूट 2, और ये मिल जाएगा साइन a माइनस पाई बाई 4। तो लेफ्ट की लिमिट हमने फाइंड किया। अब हम जो है राइट की लिमिट फाइंड करेंगे, और एच एल। तो लिख देंगे और एच एल, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच एंड एच टेंस टू 0, देन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स अंडर रूट 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। और फिर देखते हैं, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट 2 को हम बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा साइन x के जगह पर a प्लस एच, और माइनस हो जाएगा पाई बाई 4 रूट 2, और फिर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, साइन a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, ये हो गया साइन a प्लस एच कास a माइनस पाई बाई 4 एक साथ करेंगे। हम थोड़ा सा पहले संशोधन कर देते हैं इसमें। अब ये हो जाएगा रूट 2 लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन a माइनस पाई बाई 4, और प्लस हो जाएगा h। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन a माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा कॉस h प्लस कॉस a माइनस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा साइन h। अब हम यहाँ पर फिर h के जगह पे 0 करेंगे, तो देखिए ये तो cos 0 1 हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी रूट 2 और साइन a माइनस पाई बाई 4। तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट की लिमिट और ये राइट की लिमिट, दोनों लिमिट सेम आ रही है। इट मीन्स
दिस फंक्शन यानी फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। अब हम लोग सी पार्ट को देख रहे हैं। सी पार्ट में दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी इसको भी हम लोग नेचुरल फॉर्म में करेंगे, और नेचुरल फॉर्म में करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर ये हो गया साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखें फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 और ये आपको मालूम है ये फार्मूला साइन 2x के लिए है। तो अब ये जो है अपने नेचुरल फॉर्म में आ गया। अब हम लोगों को एट x इज इक्वल टू ए चेक करना होगा। तो फिर हम यहाँ पर एल एच एल की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू ए माइनस एच एंड h टेंस टू 0। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फिर एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन 2x। फिर देखिए क्या मिलता है, ये हो गया 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया साइन 2 और x के जगह पे हो जाएगा साइन x के जगह पे ये हो जाएगा a माइनस एच। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन 2a माइनस 2h। देखिए ये साइन a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा। तो साइन a माइनस b का फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा साइन 2a और फिर हो जाएगा कास 2h माइनस हो जाएगा कास 2a और ये हो जाएगा साइन 2h। तो चले h के जगह पे अब हम 0 कर देते हैं। तो फिर देखें क्या मिलेगा, 1/2 h के जगह पे 0 कर दिए, ये कास 0 हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1 हो गई और ये साइन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2a। तो लेफ्ट की लिमिट हम लोगों को मालूम हो गई। अब राइट की लिमिट निकालेंगे और एच एल और फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस एच और h टेंस टू 0। तो फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0। एफ एक्स की जो वैल्यू है 1/2 पहले कर देते हैं और ये हो जाएगा साइन 2x। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 और x के जगह पे हो जाएगा a प्लस एच। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 और ये हुआ आपका साइन 2a प्लस 2h। साइन a प्लस b फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा आपका साइन 2a और फिर ये हो जाएगा कॉस 2h और प्लस हो जाएगा कॉस 2a और ये हो जाएगा साइन 2h। अब यहाँ हम h टेंस टू 0 कर देंगे, 1/2 देखिए h के जगह पे 0 करते हैं तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/2 साइन 2a। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट की लिमिट 1/2 साइन 2a और राइट की लिमिट 1/2 साइन 2a। इट मीन्स left limit and right limit both are equal. It means the given function f(x) is equal to sin x into cos x is continuous at any point. तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था, ये क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप
में कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।